तो नहीं लगी आप लोग को? नहीं। ओके चलिए, अच्छी बात है। तो फिर 2 घंटे और हम लोग बात करेंगे। जब से 2 घंटे बात नहीं करने वाला हूँ। ये बिजनेस जो है, ये जोश का है, जज्बे का है, जुनून का है। तो कामयाबी आसान है क्या? नहीं। आप कामयाब होते यहाँ आते क्या? नहीं। तो जोश और जज्बा और जुनून बहुत इंपॉर्टेंट है। और जोश जज्बा आपके कैसे पता चलता है, पता है क्या? आपकी तालियों से पता चलता है। यस। तो है ना, कुछ लोग कंधे पे रखा है टक 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 करते, कुछ लोग ऐसे बजाते हैं। और बड़े बड़े हॉल में लोग कैसे बजाते हैं पता है? पीछे बैठे थे। ऐसी तालियां नहीं चाहिए तो दमदार चाहिए। और तालियां बहुत काम करती है बॉस। इस सिस्टम के अंदर तालियों से आपका जोश जज्बा जुनून पता चलता है। एक सेमिनार हम अटेंड करने गए थे मेरे अपलाइन में नागपुर में, जहाँ 500-600 लोग थे। और वो सेमिनार चला। सेमिनार के बाद एक चीज़ जरूर होती है कि जितने लोग नए आए हैं, पुराने लोग अपने अपलाइन से जरूर मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, है ना। और पूछेंगे, बोलो सर इनको कैसे लगा, ऐसा होगा ना? यस। वैसे हम लोग जब स्टेज से उतरे, क्राउड था 500-600 लोगों का। हमारे सामने एक बंदा है हमारी टीम का, उसने बोला सर ये बंदा फर्स्ट टाइम आया है, इसको पूछिए कैसे लगा करके। और वो मिलाकर हमसे चला गया। तो हमने पूछा भैया कैसे लगा? बोले बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। फिर मैं बोला फिर ज्वाइन करो? बोले 100% ज्वाइन करूँगा, लेकिन जिसने लाया ना उसके साथ नहीं करूँगा। जिसने लाया उसके साथ नहीं करेगा। बोला ऐसा नहीं होता भैया, आपको जिसने लाया उसके साथ ही करना। बोले नहीं, उसके साथ ज्वाइन नहीं करूँगा। जिद करने लगा। बोला ठीक है मत करना, लेकिन बता क्यों नहीं करना चाहता। बोले सर इतना अच्छा सेमिनार चल रहा था, इतने अच्छे प्रोडक्ट नॉलेज हुआ, इतना अच्छा प्लान हुआ, इतनी अच्छी अचीवर्स ने आकर बताया, पूरा का पूरा हॉल ताली बजा रहा था। जिसने मुझे लगा ताली नहीं बजा रहा था। उसने बोला जिसकी जो ताली नहीं बजा सकता वो मुझे क्या सक्सेस कर सकता है, जिसके अंदर जोश ही नहीं है, जज्बा ही नहीं है, जुनून ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? ताली नहीं बजा रहा। जुनून को दिखाती है कि जिस बंदे ने मुझे लेकर आया है वो कहीं मुझे लेकर जा सकता है। यस और नो? है ना। तो दोस्तों मेरा नाम कलंदर खान है। इस सिस्टम में ग्राउंड डायरेक्टर हूँ। इस सिस्टम में मुझे ज़बरदस्ती लाया गया था। मेरे जो ग्रेट अपलाइन में किशोर रोपड़े, उन्होंने 6 महीने मेरे पीछे पड़े रहे। और लेकिन दुनिया में सबसे शाना कौन? मैं। है ना, ऐसा लगता है ना आपको? मेरे को बेटा बनाने आया, मैं दुनिया को बनाता हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता था। और इससे पहले की बात बता दूं, मेरे टैक्सी ड्राइवर थे, बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे। वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लोगों घर में काम करती थी। ईद में एक बार कपड़े बदले थे जो रिलेटिव्स बनाते थे। मैंने मेरे यूनिफॉर्म कभी नया नहीं पहना, मेरे बुक्स कभी नए नहीं आए। इस तरह की सिचुएशन की खाना नहीं होता, चाय पीने के लिए चाचा की इधर जाकर बैठना पड़ता था, तो शाम में चाय मिलती थी। तो इस तरह के हालात थे। जब इस सिस्टम में मैं आया तो मैं लेडीज़ पर्स बेचा करता था। मैं बाइकल्ला मदनपुरा से लेकर आता था और घाटकोपर स्टेशन के ऊपर मैं ये पर्स बेचा। ये मैं आपको 2006 की बात बता रहा हूँ, बराबर है। तो मेरा अपलाइन मेरे 6 महीना मेरे पीछे पड़े रहे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन एक बार उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बाइक पर बिठाया और इस एसएडीटी कॉलेज है यहाँ पर 5th फ्लोर पर मुझे लेकर। तो वहाँ पर सेमिनार चल रहा था। हमारी कंपनी के जो को फाउंडर है दीपक सुद सर आए थे और उनका प्रोग्राम चल रहा था। मैं 3 घंटे बड़ी शांति के साथ उस सेमिनार को अटेंड किया। उसमें मुझे एक चीज़ समझ में आई, क्या यहाँ लगता कुछ नहीं, डूबेगा क्या? वैसे जो कुछ लगता है क्या आपका? कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? 20,000 रुपये भरने पड़ते हैं क्या? नहीं भरने पड़ते। जब लगेगा नहीं तो डूबेगा क्या? कुछ नहीं। दुकान पर जाते हो, पैसे देते हो, प्रोडक्ट लेते हो। यस और नो? वेस्टेज में भी आना है, पैसे देना है, प्रोडक्ट लेना है, लेकिन उसके साथ एक मौका मिलता है जिंदगी बदलने का। यस सर। और वो मैंने स्टार्ट किया, 2.25 साल लगे। कभी 100, कभी 200, कभी 500 रुपये आते थे। घर वाले इतने खुश होते थे, इतना प्राइस देख करके भैया रखिएगा किधर 500 रुपये। बहुत सारे लोग बोलते थे, डायलॉग मारते थे, इतना तो हम पान खा के थूक देते है ना। इस तरह के डायलॉग मिलते थे। लेकिन मुझे पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पता चल गया, डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो सकता है। क्योंकि वो हर महीने जब चेक आता तो घर वाले बोलते थे कब तक चलेगा, तो नेक्स्ट मंथ में बहुत बढ़िया होगा। फिर नेक्स्ट मंथ आता, फिर बोलता था नेक्स्ट मंथ में बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि मुझे पता था कि रात कितनी भी लंबी हो, कितनी भी अंधेरी हो, सवेरा जरूर होता है। यस। 2 साल के बाद हुआ। मेरा पहला बड़ा चेक बना था वो 14,028 रुपये का, जो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा चेक था। और उस दिन मैं बड़ा खुश हुआ था कि इतना बड़ा मेरा चेक बना है। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर 18,000 हुआ, 20,000 हुआ, 25,000 हुआ, 35 हुआ, 36 हुआ, 80 हुआ,
90 हुआ, 1 लाख हुआ, 1,20,000 हुआ, 1,40,000 हुआ, 1,50,000 हुआ, और हाईएस्ट एक मैंने लिया 1,63,937 रुपए का ये सिस्टम। एक ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप कर चुका हूँ। 8 लाख रुपए की होंडा अमेज कार है जिसमें मैंने किट लगाई है ताकि मैं ड्राइव 47,000 का किट लगाया ताकि मैं उसको ड्राइव कर सकूँ, और आने वाले 6 महीने के अंदर बहुत ही जल्दी, जैसे मैडम ने बोला BMW, मर्सिडीज, चलिए मर्सिडीज की लाइन में मैं भी हूँ, तो मर्सिडीज CLA 200 जिसकी कीमत मैंने निकाली है जो 55 लाख रुपए के आसपास है, तो वो मैं ज़रूर लेने वाला हूँ। और मेरा जो सपना है, मैं वैसे मेरे पास 2 घर है सिस्टम से, एक गाड़ी है और सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट मेरा ड्रीम हाउस और ड्रीम कार जो मैंने बताई, और ड्रीम हाउस जो है मेरा घर, मुझे घर चाहिए बांद्रा बैंड स्टैंड में। कहाँ पर चाहिए? कितने लोग जानते हैं बांद्रा बैंड स्टैंड? सबको, आपको कैसे पता? ऐसा नहीं है, सबको नहीं, सब पता नहीं होता, आपको ऐसा लगता है सबको पता नहीं है, बराबर सबको पता है। बांद्रा बैंड, जो मुंबई वाले सबको बांद्रा बैंड स्टैंड है ना, बांद्रा बैंड स्टैंड पे घर चाहिए। बांद्रा बैंड स्टैंड का जैसे नाम लिया, जितने मेरे शुभ चिंतक थे, शुभ चिंतक कौन होता है? जब आपका शुभ होता है तो उनको चिंता होने लगती है। बांद्रा बैंड स्टैंड, तो लोग मुझे फिर टॉर्चर करने लगे, बोले वहाँ पर तू पागल है क्या? बोले थैंक यू वेरी मच। सही में पागल है, इसको पागल बोले, थैंक यू बोल रहा है। बोले दुनिया, इस दुनिया में इतिहास पागलों नहीं बने, yes. जो अपने सपनों के लिए पागल हो। अब जिस चीज के लिए पागल हो वहाँ हो गए। अगर आपके अंदर पागलपन नहीं है, आपके अंदर जोश नहीं है, आपके अंदर जुनून नहीं है, अगर लोग आप पर हंसते ही रहे इस चीज के अंदर, अरे देखो पागल आ गया, अब ये साबुन के बारे में बोलेगा, अभी चाय पत्ती के बारे में बोलेगा, भागो। ऐसा होता है ना, मारते नहीं मारते, अरे बोले आया भागो भागो भागो, ऐसा होता है ना। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है ना, आप सही ट्रैक पर नहीं हो। जॉब पर जाने वाले पर कोई हंसता है क्या? जब आप कुछ अलग करते हो ना तो लोग आप पर हंसते हैं, और जिस पे जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। अगर लोग आप पर हंस नहीं रहे तो आप सही ट्रैक पर नहीं हो। आपके अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून दिखाई देना चाहिए, है ना। तो मुझे बोले तुझे पता है वहाँ पर कौन रहता है? वहाँ पर शाहरुख खान रहता है, वहाँ पर सलमान खान रहता है। क्या बोले? वहाँ पर शाहरुख खान रहता है, सलमान खान रहता है। मैं बोला अगर वहाँ पर शाहरुख खान रह सकता है, सलमान खान रह सकता है, तो कलंदर खान क्यों नहीं रह सकता? क्या प्रॉब्लम है भाई? कैसे पैदा करना है बॉस? धीरूभाई अंबानी करोड़पति पैदा हुआ था क्या? नहीं। ये अगर बनाना, यस बिल्कुल, है ना। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था और बोलता था एक दिन मेरा ऐसा पेट्रोल पंप होगा, उसका शेयर होता धीरू आएगा, ऐसा बोला ना तो काम से निकाल दो। लेकिन पेट्रोल पंप है कि नहीं आएंगे, तो उसकी ताकत। गरीब आदमी था लेकिन चाय पीने के लिए 5 स्टार होटल में जाता था। उसके दोस्त बोलते थे धीरू तू पागल है, 5 रुपए की चाय मिलती है टपरी पर, तो 65 रुपए देता है। बोलता हूँ 5 ही देता हूँ, 60 रुपए अमीरों की सोच कर देता हूँ कि अमीरी होती क्या है, लग्जरी लाइफ होती क्या है, 5 स्टार होटल होता क्या है। उस फीलिंग ने धीरूभाई अंबानी को करोड़पति अरबपति बनाया। मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ पर हो कोई मैटर नहीं करता। आज आप कहाँ पर हो ना, कोई मैटर नहीं करता, जाना कहाँ है। आपको जाना कहाँ है। जिसने इस दुनिया के अंदर गोल बना लिया वो वहां तक पहुंच गया, जिसने गोल नहीं बनाया वो गोल गोल घूम रहा है, कहीं नहीं पहुंचता। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये सिस्टम में बहुत पावर है। इतनी सारी कहानी सुनाने का क्या मतलब? मैं बताना चाहता हूँ कि स्टिक लेकर अगर मैं कर सकता हूँ, स्टिक के बिना मैं 10 कदम से ज़्यादा नहीं चल सकता। अगर उसको छोड़ दूँ ना तो मैं वहाँ तक जाना मुश्किल होगा। अगर स्टिक लेकर अगर मैं 1.5-2 लाख रुपए कमा सकता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ, मैं गाड़ी ले सकता हूँ, तो आप लोग ले सकते कि नहीं ले सकते? यस और नो? यस। याद रखिएगा, हैंडीकैप आदमी शरीर से नहीं होता, यस। और इस दुनिया के अंदर 80% लोग हैंडीकैप है। भगवान ने उनको हाथ भी दिए, पैर भी दिए, आंखें भी दी है, लेकिन वो कामयाब नहीं है। और जब बताया जाता तो उनको हंसी आती है, उनके समझ में आता नहीं। तो इससे बड़ा हैंडीकैप हो नहीं सकता। और कितने सारे हैंडीकैप है जिनके दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, लेकिन करोड़पति की अरबपति है। यस और नो? यस। तो हैंडीकैप आदमी शरीर से नहीं होता, सोच से होता है। तो यार हैंडीकैप और शरीर से होना तो कोई टेंशन की बात नहीं, सोच से नहीं। तो इस सिस्टम की पावर है और बहुत कुछ बोलने के लिए बातें हैं, लेकिन बहुत टाइम से आप लोग बैठे के लिए जाते जाते कहानी सुनाना जरूर चाहूँगा। सुनना चाहेंगे आप लोग? थैंक यू सो मच। आपने हाँ बोला, अगर ना बोलते तो भी सुनाता मैं। ओके चलिए, देखो कामयाबी कितने लोग चाहते हैं? सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं? कितने लोग कार चाहिए? कितने लोग घर चाहिए? बोलते घर नहीं चाहिए सर, बंगलो चाहिए, समंदर के किनारे चाहिए, है ना, ऐसा बोलते ना, समुद्र के किनारे चाहिए सर, एकदम मस्त। इनकम बोला यार इतनी मिल जाए कम है ना, तो बस नीचे हाथ करो।
तो मैं फिर हम बोलते हैं उसको फिर मीटिंग में अपने मीटिंग में मत बोले यार सब चाहिए लेकिन बोलेगा मीटिंग में मत बोलो, बहुत बिजी रहता हूँ, वो टाइम नहीं मिलता बिल्कुल, है ना, बहाने बनाता है ना। यस फिर उसको बोले अरे वो चाय पत्ती के बारे में साबुन के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ ना, मेरा बड़ा नाम है, घर पे जाओ माँ बाप गाली देते उसके, कुछ काम धंधा करता नहीं, फालतू में घूमते रहते, ऐसा ही होता है ना। मेरे को कोई अगर ऐसा बोलता है ना कि चाय के बारे में, बोलता अमिताभ बच्चन को जानता है क्या, बोले जानता हूँ, भिखारी के करोड़पति है, बोलते यार करोड़पति आदमी है, पूरी दुनिया जानती है, पहले बोलता है कि नहीं ठंडा ठंडा कुलकुल मेरी 35 साल का मेहनत का निचोड़ नो तेल, बोलता कि नहीं बोलता, अच्छा तेल लगाते हैं बच्चे सब, लगाते हैं क्या, लगा नहीं सकते, विक लगाते हैं, तेल किसको लगाते हैं उनको शर्म नहीं आती लेकिन हमको आती है, हमारे में ईगो है। हाँ अच्छा ऐश्वर्या लक्ष्य लगाओ गोरे हो जाओ, बोलती है नहीं बोलती, बोलती है। वो लगाती होगी क्या, कुत्ते को भी नहीं लगाती। अच्छा लक्ष्य लगाने से गोरे होता है क्या आदमी, नहीं होता तो मैं बहुत पहले गोरा हो जाता था, बचपन में बहुत लगाया था, साउथ के सारे लोग गोरे हो जाते लेकिन झूठ बोलती है। शाहरुख खान अगर लक्ष्य, ऐश्वर्या अगर लक्ष्य बेच सकती है, शाहरुख खान अगर फाइनेंशियल बेच सकता है, सचिन तेंदुलकर इंश्योरेंस बेच सकता है, बच्चे सब अगर तेल बेच सकते हैं, तो हम कौन से करोड़पति के इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकते। उनसे ज्यादा करोड़पति है क्या हम लोग, नहीं सर, तो फिर बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बताना चाहिए। है ना। तो दोस्तों एक कहानी है, हर आदमी चाहता है कि कामयाबी, मेरे सबसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब चाहते हैं कामयाबी, लेकिन वो कामयाबी के लिए जो काम करना पड़ता है ना, उसको उसके लिए तैयार नहीं है, और कामयाबी आसान नहीं है। तो मैं उसकी कहानी आपको सुना रहा हूँ कि गुरु शिष्य रास्ते से चलते रहते हैं, गुरु जी आगे क्या शिष्य पीछे पीछे होता है, वो पीछे से शिष्य बार बार चिल्लाते रहता है। इस कहानी को प्लीज आप लोग पूरा कॉन्सेंट्रेशन करके सुनना कि कामयाबी में करना क्या पड़ता है, ये पता चल जाएगा। जब गुरु जी आगे शिष्य पीछे पीछे, शिष्य बार बार बोलता है गुरु जी मुझे सक्सेस होना है, कामयाब होना है, सक्सेस होना है, कामयाब होना है, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। गुरु जी कोई रिप्लाई नहीं देते, वो आगे आगे चलते रहते, पीछे से चिल्ला रहा था क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना, कोई रिप्लाई नहीं आता। आगे एक नदी आती है, नदी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता उस तरफ जाने का, नदी के बीच में से जाना पड़ता है। नदी के सेंटर में बीचों बीच जैसे पहुंचते हैं, गुरु जी एक काम करते हैं कि शिष्य के सर को पकड़ कर पानी में डुबो देते। मुझे बताइए अगर सर को पानी से बाहर नहीं निकालो तो क्या होगा, मर जाएगा, वो कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, ताकत लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। हाँ? क्योंकि जान चली जाएगी, नहीं ना। तो गुरु जी भी पूरी ताकत लगे पकड़ के रखते हैं उसको, वो पूरी ताकत लगाता है, क्योंकि जान तो बचा नहीं भैया, अगर नहीं लगाऊंगा तो मरना पड़ेगा, है ना, मर ही जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ताकत लगाना ही पड़ेगी उसको, वो पूरी ताकत लगाता है और अपने सर को पानी से बाहर निकालता है, दम लेता है, सांस लेता है। गुरु जी बोलता है गुरु जी क्या कर रहे थे, मैं मर जाता। गुरु जी बोलते बेटा थोड़ी देर पहले तू बोल रहा था कि मुझे सक्सेस होना है, कामयाब होना इतना आसान नहीं है। क्या बोलते याद रखिएगा, बोलते जितनी ताकत तूने आज लगाई अपनी सांसों को बचाने के लिए, क्या बोलते जितनी ताकत तूने आज लगाई अपनी सांसों को बचाने के लिए, उतनी ही ताकत तू जिस दिन सक्सेस के लिए लगाएगा, कोई माइकल लाल तुझे सक्सेस रोक नहीं सकता। यहाँ पे बैठे जितने साथी है, दिल पर हाथ रख के बोलिए कि सही में क्या उतनी ताकत हम लगा रहे। नो सर, अगर आप लगा रहे तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। पर जाते जाते यही कहूँगा कि दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, तो अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। जो अपने आप को नहीं बदलता वो किसी को बदल नहीं सकता, और जो अपने आप को बदलता है वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। इसलिए हमेशा कहता हूँ फौजों की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा, फौजों की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा, तो खुद को बदल, तभी तो ज़माना बदलेगा। थैंक यू, विश यू।